हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस बाय वसी सर। दोस्तों, जैसा कि पिछला मेरा वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा और एक टॉपिक को फिर तब तक चलाऊंगा जब तक कि वो वाइंड अप नहीं हो जाता। तो मेरा जो पिछला जो वीडियो था वो वॉइस का था, उसको मैंने स्टार्ट किया है। अब ये वॉइस का 100% मैं आपको दूंगा। मेरे कई सारे वीडियोज़ इसके आएंगे। कीप वॉचिंग द वीडियोज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। और जब एंड होगा तो उसके साथ में आपको क्वेश्चंस लास्ट ईयर के जितने भी हैं उसको प्रैक्टिस में मैं आपके साथ रखूँगा, ठीक है। और एक अच्छी और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं CGL, CHSL, CDS, NDA, एयरफोर्स इन सब के स्पेशल क्वेश्चंस भी कराने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको क्या नाम है जो बेल आइकन है उसको भी दबा दिए ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो उसके लास्ट ईयर के जो पेपर मेरे होंगे CGL के, CHSL के, बैंक के, SSC के, उसमें स्टेनो के, उसके साथ साथ आपकी CDS के, NDA के, एयरफोर्स के, आर्मी, जितने भी क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर के उसकी मैं पूरी प्रैक्टिस यानी लास्ट ईयर के पेपर का सोल्यूशन आपको दूंगा। एवरी डे एटलीस्ट 30 to 40 minutes यू विल सी द एनालिसिस डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग माई चैनल केटी कैंपस बाय वसी सर। ये मेरा आप चैनल लगातार देखते रहिए और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे इस नंबर पे ज़रूर कॉल करिए 9616629366 पे, फिर 8808236701 पे आप मुझे कॉल करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। डे टाइम में कभी भी कॉल करिए, फ्रॉम मॉर्निंग 8 to इवनिंग 10 यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व बिकॉज आई एम फॉर यू फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं आगे ले चलता हूँ कि कल मैंने क्लास को स्टार्ट किया था वॉइस से। कल वॉइस का इंट्रो दिया था, तो जो वॉइस का इंट्रो दिया था उसमें बताया था कि वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना बहुत मैंडेटरी है। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे वॉइस को बना पाएँ। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान मैंने कल बताया था कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें हम किससे क्वेश्चन करते हैं, व्हेन से, वेयर से, वाई से, हाउ से। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता और ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है। उसमें कल हमने आपको बताया था कि बच्चे याद रखें बहुत ऐसे वर्ब हैं जो फ्रेजल वर्ब हैं। तो फ्रेजल वर्ब में वो भी इनट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन जब उनके साथ प्रेपोजिशन आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं और उनका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक लिखा है कि जैसे कि लिखा है कॉल ऑन। अब ये कॉल ऑन क्या है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका वॉइस आराम से बन सकता है, इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब जैसे एक सवाल यहाँ लिखा है कि ही कॉल्ड ऑन मी, ही कॉल्ड ऑन मी। अगर ये कॉल्ड होता, सिर्फ कॉल्ड होता तो पुकारना हुआ, लेकिन कॉल्ड ऑन का सेंस अब दूसरा हो जाएगा। कॉल्ड ऑन का मतलब हुआ कि मिलने आया। ही कॉल्ड ऑन मी का मतलब कि वह मुझसे मिलने, यानी विजिटेड, इसको विजिटेड भी कहा जाता है, यानी ही विजिटेड मी। आप इसे ही विजिटेड मी भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कॉल्ड ऑन का सेंस विजिटेड निकला। तो अब इसका वॉइस बनाना है बच्चे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। आप याद रखें मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी फ्रेजल वर्ब में आए हुए जो भी प्रेपोजिशन होते हैं वो कभी हटते नहीं है, वो एक्टिव वॉइस में भी रहते हैं और पैसिव वॉइस में भी रहते हैं। अब जैसे बनाना है तो मी जो होता है, अब देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ये देख कर कि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि एक्टिव वॉइस में आई होगा तो पैसिव वॉइस में मी होगा, लेकिन जब यही पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में आएगा तो फिर ये आई हो जाएगा, यही पैसिव वॉइस में जाएगा तो मी हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। अब जैसे मी है तो ये क्या है, अब ये तो क्या है आपका, ये है एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई हो जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज होता है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये दोनों इस तरह से इंटरचेंज होता है। तो मी इधर जाएगा तो ये आई हो जाएगा।
अब ये कौन सा टेंस है, टेंस की पहचान आपको करना है, तो ये वी सेकंड है। वी सेकंड यानी ईडी फॉर्म होते हैं। यानी आपको मेरा जो वीडियो आप देखिएगा इसमें एक रेगुलर वर्ब बताया था मैंने और इर्रेगुलर वर्ब बताया था। तो जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो ईडी फॉर्म में होते हैं, जो भी वर्ब ईडी से एंड होते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। ईडी से एंड होंगे तो रेगुलर वर्ब होंगे, इसके अलावा जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ईडी से एंड होने वाले वर्ब को रेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो देखिए ये ईडी है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो बहुत आसान है। आई के साथ यहाँ वाज लगेगा यानी बी। ये क्या है, मैंने कल बताया था कि ये बी होता है। बी 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी 5 होते हैं। हालांकि देखा जाए तो बी, बीन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ बी वाज हो गया। अब आपको पता है अगर ये वाज हो गया तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आता है। क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो अगर ये पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव वॉइस को ही पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्मेट में रखा जाता है। तो कॉल्ड का थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड ही होता है भाई। कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यानी थर्ड फॉर्म भी बोलते हो पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते थे। क्या बोलेंगे, आई वाज कॉल्ड ऑन। इतना तो रखना ही पड़ेगा बच्चे, याद रखें। एक्टिव वॉइस में भी कॉल्ड ऑन होगा और पैसिव वॉइस में भी कॉल्ड ऑन होगा, यानी ऑन प्रीपोजिशन यहाँ से रिमूव नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ बाई लगा के ही का यहाँ क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, राइट। यानी हो जाएगा आई वॉज कॉल्ड ऑन बाई हिम, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो बताने का मेरा मतलब था कि जो भी चीज़ें हमारे, जो भी फ्रेजल वर्ब एक्टिव वॉइस में आते हैं उनके साथ आने वाला जो भी प्रीपोजिशन होता है वो एक्टिव वॉइस में उसी तरह से होता है जैसे पैसिव वॉइस में होता है, उसे आप रिमूव नहीं करेंगे। एक और आपको आसान, एक और अच्छा तरीका बताऊं। देखिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आ जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जैसे एक सवाल लिखा है कि इस तरह से, ही वॉज अरेस्टेड। अब कुछ चीजें आपके लॉजिक पे डिपेंड कर गया। अब आपसे पूछेगा ही वॉज अरेस्टेड का क्या, अब आप बताओ क्या है, ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो कहेंगे सर ये तो वाज हो गया और वाज के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो सर ये तो पैसिव वॉइस हो गया। कभी कभी एक्टिव से पैसिव आता है और पैसिव से एक्टिव दोनों आता है, दोनों आपको प्रिपेयर करके चलना है। तो अभी मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको सारा तरीका बताने के बाद फिर मैं आपको बेस पे लाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे लिखा ही वाज अरेस्टेड, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो जब वो पैसिव वॉइस हो जाएगा तब आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। अब कंफ्यूजन आ गया कि ही वाज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट करने का काम किसकी अथॉरिटी है, अरेस्ट करने का काम। पब्लिक किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, पब्लिक किसी को कैच करेगी, पब्लिक किसी को कैच करेगी, लेकिन अरेस्ट करने का काम जो होता है वो पुलिस का होता है, ठीक है। हमारी सरकार जो है पुलिस को अपॉइंट की है, तो पुलिस को अथॉरिटी है कि वो किसी को अरेस्ट करे। पब्लिक किसी को क्या करेगी, कैच करेगी, पब्लिक कैच करेगी और पुलिस अरेस्ट करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी ये पैसिव वॉइस में है, इसका जो एक्टिव वॉइस होगा बच्चे तो क्या ही हो जाएगा कि द पुलिस अरेस्टेड हो जाएगा। चूंकि आपको एक्टिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में वाज वर के साथ पास्ट पार्टिसिपल आ गया, लेकिन जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाज यहाँ से खत्म कर देंगे और ये रेगुलर वर्ब है तो एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि ईडी फॉर्म जो होता है वो सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये हो जाएगा द पुलिस अरेस्टेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम। क्लियर हो गया होगा एक, हाँ यही एक तो पहला हो गया। दूसरा अगर होगा कि ही वॉज कॉट, अगर ये आ गया, अपने दिमाग से सोचिए और लॉजिक लगाइए, अपने दिमाग से सोचिए और लॉजिक लगाइए। जैसे लेकर ही वॉज कॉट, अब ही वॉज कॉट में देखिए, अब देखिए ये भी पकड़ना, इसका भी पकड़ना, इसका गिरफ्तार करना और इसका मतलब पकड़ना भी होता है। पकड़ना दोनों का सेंस होता है, लेकिन इसको एक और मीनिंग से गिरफ्तार करना भी कहते हैं और इसे सिर्फ पकड़ना कहते हैं। जैसे ही वॉज कॉट हो गया, अब ही वॉज कॉट हो गया तो ये क्या है, पहले ये जानिए कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। बच्चे आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस है, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़िए, कुछ एडवांस तरीके से पढ़िए। तो ही वॉज कॉट में देखा जाए तो वाज आ गया, ये हमारा बी हो गया। अब इसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया जो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये इर्रेगुलर वर्ब है बच्चे, याद रखिएगा।
कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। ईडी फॉर्म होगा तभी वो रेगुलर वर्ब होगा, और अगर वो ईडी फॉर्म नहीं है तो वो इर्रेगुलर वर्ब हो गया। यानी कॉट क्या है, एक इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, ये तो हमारे बताने का मतलब यहाँ ये था। तो ही वॉज कॉट का अब आपको एक्टिव वॉइस बनाना होगा। ये निश्चित है कि आपको बनाना यहाँ क्या है, आपको बनाना बच्चे यहाँ पे एक्टिव है, ये पैसिव वॉइस में है, बनाना अब इसका क्या है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अब ही वॉज कॉट में किसने पकड़ा ये श्योर नहीं है, हमने पकड़ा कि आपने पकड़ा, उसने पकड़ा, किसने पकड़ा ये श्योर नहीं है। तो यहाँ दो आंसर इसका आ सकता है, या तो समवन समबडी या आ जाएगा द पीपल। या तो समवन से शुरू करिए या समबडी से शुरू करिए या द पीपल से शुरू कर सकते हैं, इनमें से कोई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समवन से कर सकते हैं। समवन कॉट, आपको पता है कि कॉट वर्ब का थर्ड और सेकंड फॉर्म दोनों है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा समवन कॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब ये क्लियर हुआ बच्चे, याद रखेंगे आप यहाँ समवन भी रख सकते हैं, आप यहाँ समबॉडी भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रख सकते तो आप यहाँ पीपल भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपल भी यहाँ लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या लगाएंगे। समवन भी लगा सकते हैं, समबडी भी लगा सकते हैं और पीपल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। एक और इसी तरह के लॉजिक मैं आपको देता हूँ, मैंने आपको पहले ही कह दिया बच्चे, याद रखेंगे मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपके अंदर इसकी लगन पैदा करूंगा कि वॉइस को करने की लगन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, उस दिन आपके लिए सब आसान और सब इजी हो जाएगा। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर कि द लेटर वाज रिटन, द लेटर वाज रिटन। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इधर की चीज़ें भी इसको करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, तभी थोड़ा एग्जाम्पल बड़े बड़े हो यहाँ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ मिटा करके आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने, बिल्कुल कहीं ना जाइएगा, डेली हमारा वीडियो इसी तरह से चलेगा, आप देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर मेरे वीडियोस कभी ना देखिएगा। जैसे द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश, अब बात यहाँ आ गई कि द लेटर वॉज रिटन। सर ये तो समझ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस है, ये तो समझ में आ गया सर कि ये पैसिव वॉइस है, लेकिन इसका बनाना क्या है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको करना क्या है, ये देखिए, द लेटर वॉज रिटन। अब लिखने का काम जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति ने ही किया होगा, समवन, समबडी, द पीपल। ठीक है ना, समवन भी कर सकते हैं, समबडी भी कर सकते हैं, द पीपल भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है ये जो इन इंग्लिश है ना, ये तो हमारा नाउन फ्रेज है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है ना, बनाना बस इतने पे हम ध्यान देंगे, इसकी जगह तो वही रहने दीजिए। इसमें ये पता लगाना है कि लिखने का काम किसने किया, ये नहीं पता था, इसमें वो हिडन है, तो जो हिडन रहता है वो ऑब्वियस यहाँ पे समवन से कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा समवन रोट। क्या हो जाएगा, समवन रोट। फिर क्या करो बच्चे, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है और थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है। क्या है ये, इर्रेगुलर वर्ब है, तो क्या बनेगा, समवन रोट। अब ये रोट क्यों हो गया, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म था। वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पास्ट पार्टिसिपल में, तो हो जाएगा समवन रोट। अब क्या हो जाएगा, द लेटर इन इंग्लिश। ये क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, अब शायद थोड़ा थोड़ा आसान हो गया होगा ना, आपको समझ में आना बिल्कुल आसान हो गया होगा। अच्छा एक और देखिए, एक और एग्जांपल लेकर के फिर मैं आगे आपको चलता हूं। जैसे लिखा है कि यहाँ पे इस तरह से आ गया कि द कल्प्रीट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, यानी अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई। अब बताइए मृत्यु का फैसला कौन सुनाएगा, या तो जज सुनाएगा या द कोर्ट हो जाएगा। कोर्ट का भी फैसला हो सकता है, जज का भी फैसला हो सकता है, या जूरी का भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आपको देखना है कि द कल्प्रिट इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वाज इसका वर्ब हो गया, सेंटेंस इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ईडी फॉर्म है, ये रेगुलर वर्ब है। टू डेथ जो हो गया ये हमारा फ्रेज हो गया, इसको छोड़ दीजिए। मेन कंडीशन आपको यहाँ क्या करना है, ये देखना है कि द कल्प्रिट वाज सेंटेंस टू डेथ में कौन किसको दिया गया, मतलब
किसको दिया गया तो क्लियर हो गया, लेकिन किसने इसे मृत्यु का फैसला सुनाया? तो तीन चीजें, तीन जवाब आएंगे, या तो द जूरी हो जाएगा, या तो द जज आ जाएगा, या तो द कोर्ट आ जाएगा। तीन चीजें, या तो द जूरी हो जाएगा, या तो द जज हो जाएगा, या तो द कोर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप तीनों में से किसी से भी स्टार्ट करिए। तो यहां कर दिए द जज, क्या करेंगे? द जज सेंटेंस्ड यहां हो जाएगा। अब ये सेंटेंस ने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वाज आया है, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वाज हट जाएगा, और ईडी फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये हमारा रेगुलर वर्ब है जो पैसिव वॉइस में भी सेम एज इट इज एक्टिव वॉइस में होगा, बस ये वाज यहां से हटा देंगे तो क्या बनेगा? द जज सेंटेंस्ड। अब ये आ जाएगा द कल्प्रीट, मैंने कहा कि हो जाएगा द कल्प्रीट, और ये जो हमारा फ्रेज है वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू डेथ। होप सो ये चीज यहां क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको यहां क्लियर हो गया होगा। और वो क्या क्लियर हुआ? याद रखिए बच्चे, पैसिव वॉइस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का पता नहीं होता है, तो वही चीज कभी समवन से होता है, कभी समबडी से होता है, कभी उसमें जज होता है, कभी उसमें जूरी होता है, कभी उसमें डॉक्टर होता है, कभी उसमें प्रिंसिपल होता है। जैसे एक सवाल आ गया कि द स्टूडेंट वाज, यहां पे आ जाएगा पनिश्ड, ठीक है, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड। अब देखिए स्टूडेंट का किससे रिलेशन है वो अपने माइंड से पूछेंगे, तो स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा टीचर से होता है, तो बहुत आसान है बनाना। ये देखिए वॉज पनिश्ड क्या है? ये पास्ट इनफिनिट में है, इसको क्या बनाना होगा? जाहिर सी बात है ये पैसिव वॉइस में आपको बनाना क्या है? एक्टिव वॉइस बनाना है। तो आसान हो गया कि नहीं बच्चों? अब आसान क्या हो गया? तो हो जाएगा द टीचर पनिश्ड, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर में पूछे जाते हैं हमारे कंपटीशन में, ठीक है, तो अक्सर में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये तरीका आप अपने दिमाग में रखिएगा। आप कहेंगे सर आप बीच से पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है। मैं पहले आपके बेस को पहली ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके अंदर से पैदा होने वाले कंफ्यूजन खत्म हो जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो अक्सर में कंपटीशन में आता है और हम उसको बना नहीं पाते हैं, तो वो चीजें आप दिमाग में रखिएगा। जैसे एक सवाल आ गया कि ही, यहां आ जाएगा कि एक और सवाल कर दिया गया कि द लेसन वॉज टॉट अगर हो गया, तो द लेसन वॉज टॉट अगर हो गया, तो अब टॉट करने का काम, अब देखिए लेसन को पढ़ाने का काम टीचर करेगा, या वाज की जगह पे कभी कभी इज भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वाज हो, या इज भी हो सकता है। इसे लिखा द लेसन इज टॉट हो गया, यानी लेसन को पढ़ाया जाता है एवरी डे। अब कौन पढ़ाता है? क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम तो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच होता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर होगा, तो क्या हो जाएगा? द टीचर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अब देखिए इज है, इज किसका पैसिव वॉइस बनता है? प्रेजेंट इज एमआर के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या करेंगे? इसको खत्म कर देंगे और टॉट कहें क्या हो जाएगा? टीच होगा कि टीचेस होगा? तो टीचेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर एक है, तो जब टीचर एक है तो टीच का टीचेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ना ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। वर्ब के पांचवें फॉर्म को एस या ईएस वाले फॉर्म को वर्ब का पांचवा फॉर्म कहते हैं। मैं आपको एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो द टीचर टीचेस, अब यहां हो जाएगा द लेसन एवरी डे, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन अगर यहीं आ जाए कि द लेसन इज, यहां पे आ जाएगा फिनिश्ड, द लेसन इज फिनिश्ड। अब यहाँ दोनों चीजें हो सकती है, स्टूडेंट भी फिनिश कर सकता है और टीचर भी फिनिश कर सकते हैं। यानी आप इसकी शुरुआत द स्टूडेंट से भी कर सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग द टीचर से भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप कर देते द टीचर से या द स्टूडेंट से, तो ऐसे हो जाएगा द स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद इस खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस आपको बनाना क्या एक्टिव वॉइस है। तो ऐसे हालात में फिनिश्ड का क्या हो जाएगा? फिनिश होगा। और बच्चे फिनिश का फिनिशेस हो जाएगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म इसलिए हो गया क्योंकि स्टूडेंट एक है। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट फिनिशेस द लेसन हो गया।
ये मैं एक कंप्लीट क्लास आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि बच्चे अक्सर में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। अच्छा, यहाँ पे द स्टूडेंट की जगह पे आप द टीचर भी कर सकते हैं, क्योंकि फिनिश करने का काम वो टीचर भी कर सकता है और स्टूडेंट भी कर सकता है। तो इसमें इट शुड नॉट बी एनी डाउट अमंग एनी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें जो है, जो हमारे वॉइस में अक्सर में हमारे स्टूडेंट को परेशान करती हैं, तो मेरा इस वीडियो देखने के बाद शायद मेरे स्टूडेंट के अंदर इस तरह किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर डाउट रहता भी है तो जो मेरा नंबर है ना, ये इस पे कॉल करिए, इस पे कॉल करिए। मेरा ये चैनल केटी कैंपस है, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप तक डेली पहुंचते रहे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कुछ जो मैंने बताया। अब जो मेरा कल का जो वीडियो होगा, जो सेम टाइम पे मैं फिर स्टार्ट करूँगा, जो कल का वीडियो होगा उसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाऊंगा। उसके बाद बेसिक स्टार्ट करूंगा, हमारे वॉइस का बिल्कुल बेस स्टार्ट करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जिनका पैसिव वॉइस बनता है। आपको पता है ना कि जितने 12 हैं, 12 में से कितने का बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, और किसका नहीं बनता, और उसमें आप देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, बल्कि 8 का बनता। तो इस पे हम पूरी एनालिसिस आपको देंगे। तो कल का जो हमारा वीडियो होगा वो बेस से स्टार्ट करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप कीप वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा लाइव क्लास करना है तो मेरे जूम ऐप पे आइए, जूम ऐप पे आइए, जहाँ 8 से 10, इसमें 8 to 9 एसएससी का बैच चल रहा है, 9 to 10 बैंक का बैच चल रहा है, और शाम में 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7 इसमें भी आप हमारे एसएससी और बैंक और एयरफोर्स तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप जूम ऐप पे मुझे देखना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को कीप वॉचिंग माई वीडियो। और अगर इस पे आप लाइव देखना चाहते हैं, डिटेल मेरे से पढ़ना चाहते हैं, और भी डिटेल आप देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल चाहते हैं, तो मेरे जूम ऐप को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इस पे कॉल करिए, मैं इसका पासवर्ड आपको सेंड करता हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो को आप इजीली पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।